जब हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जब आप या आपका कोई दोस्त या फिर हम अगर आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो डेंटल चेकअप होता है उसमें हमारे मुंह के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं जिनको वहाँ पर चेक किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप देखते रहें और इस वीडियो में बहुत सी जो जानकारी हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप या आपका दोस्त फौज में भर्ती होना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, तो फिर वहाँ पर जब भर्ती होते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे दांतों में देखी जाती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। वह आपको पता होगा कि हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, 32, यानी कि 16 दांत हमारे ऊपर होते हैं और 16 दांत हमारे नीचे होते हैं। अगर नीचे के दांतों को हम 2 भागों में डिवाइड करें तो 8 दांत राइट साइड होंगे और 8 दांत लेफ्ट साइड होंगे। तभी तो 16 दांत होते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हम अगर अपनी माउथ कैविटी को या फिर जो हमारा माउथ है इसको अगर हम 4 क्वाड्रेंट में बांट दें, 4 सेक्शन कर दें, तो हर सेक्शन में 8-8 दांत होते हैं। तो जब भी हम फौज की भर्ती देखने जाते हैं तो वहां पर चेकअप होता है। तो जो हमारे आगे के दांत होते हैं, यानी कि जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है हमारे बगल में, उसमें आप देखें, ये होता है सेंट्रल इंसाइयर, ये होता है लेटरल इंसाइयर, फिर कैनाइन, फिर फर्स्ट प्रीमोलर एंड फिर सेकंड प्रीमोलर। ये जो दांत होते हैं उनका एक एक नंबर होता है। ठीक है, और इसके बाद जो दांत होते हैं यानी कि फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, यानी कि जिन्हें हम दांत बोलते हैं, उनका होता है 2 नंबर, यानी हर दांत का 2 नंबर। यानी कि हमारे मुंह में 3 दांत इस तरफ होती हैं नीचे की साइड और 3 दांत इधर होती हैं। दाएं बाएं जो हमारे दांत होते हैं नीचे वाले, उनमें 3 दांत इस तरफ होती हैं, 3 दांत इस तरफ होती हैं। यानी कि जो दांत होती है हमारी, उनके 2-2 नंबर हमारे वहाँ पर काउंट किए जाते हैं। तो अगर हम एक क्वाड्रेंट की बात करें, यानी एक सेक्शन की बात करें, यानी कि 4 सेक्शन होते हैं हमारे मुंह के अंदर, 2 ऊपर 2 नीचे। अगर हम किसी एक सेक्शन की बात करें तो हमारे एक सेक्शन में 11 नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत से लोग, या फिर आप अपने मुंह के अंदर देखें तो आपने अकलदान के बारे में तो सुना ही होगा। अकलदान कौन सी होती है? सबसे पीछे वाली दाढ़, यानी कि जो हमारी 3 दाढ़ होती हैं, 3 इस तरफ, 3 इधर नीचे, और 3 ऊपर, और इस तरफ भी 3 ऊपर होती हैं। तो जो सबसे पीछे का दांत होता है उसको बोलते हैं अकड़दाढ़। अब क्या होता है कि हमारे जो जीवन शैली है, हमारा शरीर का जो आकार है वो अब बदल रहा है। तो जो हमारी अकलदाढ़ होती है, जैसे हम थर्ड मोलर बोलते हैं, वो अब किसी किसी में आता है और किसी किसी में नहीं आता, किसी में आधा आता है। तो अगर हम चेकअप की बात करें तो अगर हमारी जो अकलदाढ़ है अगर वो पूरी निकली हुई है, फुली इरप्टेड है, तो उसके 2 नंबर गिने जाएंगे। और अगर हमारी अकलदाढ़ आधी निकली हुई है, यानी आधा हमारा जो अकलदाढ़ है आधी निकली है और आधी नहीं निकली है,
तो इसके जो है 1 नंबर काउंट किया जाता है। और अगर हमारी अकल दाढ़ बिल्कुल भी नहीं निकली है तो उसका कोई भी नंबर काउंट नहीं किया जाता है। दांतों में एक चीज़ और देखी जाती है जिसे कहते हैं ऑक्लूजन। ऑक्लूजन मतलब होता है ऊपर के और नीचे के दांतों का मिलना। जब हमारा चेकअप होता है तो ये ऑक्लूजन यानी कि ऊपर जो नीचे के दांत होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए। और अगर ऊपर और नीचे के दांत जो सही तरीके से मिले होते हैं वैसे नहीं मिल रहे होते हैं तो फिर हमारा जो है नंबर कट जाता है। अब ऑक्लूजन भी कई प्रकार के होते हैं। ओपन ऑक्लूजन आपने देखा होगा, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें देखो, इसको बोलते हैं ओपन ऑक्लूजन, यानी कि इसमें दांत नहीं मिल पाते हैं। तो अगर ये है आपके मुंह में, अगर ऐसा ऑक्लूजन है जहाँ पर ऊपर नीचे के दांत नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। या फिर क्रॉस बाइट है। क्रॉस बाइट कैसी? यानी कि ऊपर और नीचे के दांत बिल्कुल एक सही प्रॉपर पोजीशन में आके मिलते हैं, उसको कहते हैं ऑक्लूजन। अगर ये जो दांत हमारे बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्लूजन नहीं हो रहा है, दांत ये वाला दांत यहाँ होना चाहिए पर वो यहाँ है, ऊपर वाला उधर है, आगे पीछे हैं, दाएं बाएं हैं और ढंग से दांत नहीं मिल पा रहे हैं तो इसमें भी आपका नंबर कट जाता है। यानी कि हमारे ऊपर और नीचे के दांत बिल्कुल सही पोजीशन में मिलना चाहिए, यानी कि ऑक्लूजन अच्छा होना चाहिए। क्रॉस बाइट अगर है आपकी, डायग्राम में आप देखें इसमें आपको क्रॉस बाइट दिखाई दे रही है, तो अगर ये आपके मुंह में प्रेजेंट है तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। यानी कि हमारे मुंह का ऑक्लूजन बिल्कुल सही होना चाहिए। अब अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं और आपके पास समय है, अब अगर आपका ऑक्लूजन सही नहीं है, ओपन बाइट है, क्रॉस बाइट है, तो इसको आप ठीक करवा सकते हैं। यानी कि आपके दांतों में अगर गड़बड़ी है, ओपन बाइट है, क्रॉस बाइट है, तो इसको आप ठीक करवा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जो डेंटल करते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गए और तुरंत हो जाए, इसमें टाइम लगता है, कम से कम 1 साल से लेके 1.5 साल तक इसमें लग जाती हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, जिसमें आपका जो ऑक्लूजन बिल्कुल सही हो जाता है। अगर ओपन बाइट है तो वो सही हो जाती है, क्रॉस बाइट है तो वो सही हो जाती है। तो अगर आप आर्मी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं और आपका डेंटल चेकअप होने वाला है तो आप, और अगर आपके मुंह में ओपन बाइट है, क्रॉस बाइट है, यानी कि माल ऑक्लूजन है, तो आप बिना देर करे अपने दांतों का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि इसमें 1 से 1.5 साल लग जाते हैं। इसलिए 1-1.5 साल पहले ही आप अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा लें। डेंटल चेकअप इन आर्मी में ये बिल्कुल गाइडलाइन बताई गई है कि जो हमारे आगे के दांत होते हैं, यानी कि जो एंटीरियर दांत होते हैं, उनमें 10 में से 4 नंबर का होना ज़रूरी है। और जो पोस्टीरियर होते हैं, पीछे के दांत, उनमें 10 में से 6 नंबर का होना ज़रूरी है। ये प्रॉपर गाइडलाइन है डेंटल चेकअप में कि अगर हमारे आगे के जो दांत हैं जिनका टोटल नंबर 10 होता है, उनमें से 4 नंबर तो होने ही चाहिए। और जो पोस्टीरियर टीथ हैं, पीछे की जो दाढ़ें होती हैं, उनके हमको 10 में से कम 6 नंबर तो होने चाहिए। अब इसके बाद में डेंटल चेकअप में एक और चीज़ देखी जाती है जिसे बोलते हैं पारिया। पारिया क्या होता है? जो हमारे, आपने कभी देखा होगा कि बहुत कुछ लोगों के दांतों में पीली पीली पपड़ी जमा रहती है। तो अगर आपके दांतों में पारिया है तो आप अपने दांतों की सफाई करवा लें डेंटल क्लिनिक में जाकर के। ये जो दांतों की सफाई होती है कुछ ही 1-1.5 घंटे में हो जाती है। तो अगर आप आर्मी में, अगर आपका चेकअप होने वाला है तो आप जल्द से अपनी डेंटल स्केलिंग करवा लें। डेंटल स्केलिंग का मतलब होता है दांतों की सफाई। लेकिन
अगर आपके दांतों में बहुत पहले से ही पारिया है, पीरी पीरी पपड़ी जमा है, और उससे होता क्या है कि आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, सूज जाते हैं, वो जिंजिवाइटिस कहते हैं जिसको, तो वो भी है, तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करवा लें। क्योंकि अगर लंबे समय से जिंजिवाइटिस है तो उससे क्या होता है कि हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे दांत के आसपास जो बोन होती है, हड्डी होती है, वो गल जाती है, जिससे दांत हिलने लगते हैं, कभी कभी दांत निकल भी जाते हैं। तो अगर दांतों के आसपास जो हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है या गल जाती है, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, अगर आपके दांतों में पेरियोडोंटाइटिस है और ऐसा पेरियोडोंटाइटिस है जिसकी कोई इलाज नहीं है, यानी कि दांतों के आसपास की हड्डी इतनी गल चुकी है जिसकी कोई रिकवरी नहीं है, जिसको हम ठीक नहीं करा सकते, दांत हिल रहे हैं आपके, सीवियर पेरियोडोंटाइटिस है, तो आपको जो है रिजेक्ट किया जाएगा। इसीलिए अगर आप आर्मी की सोच रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, आपका दोस्त अगर आर्मी में जाना चाहता है, तो अभी से पहले से ही अपने दांतों का चेकअप कराए, दांतों की स्केलिंग कराए, सफाई कराए, जिससे क्या होगा कि हमारे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। हमारे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो हमारे दांत मजबूत रहेंगे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमको उसमें मिल जाएंगे। आपके दांत में कैविटी है, आपके दांत सड़ चुके हैं, दांतों में काला काला सड़न है, और आप ऐसे ही डेंटल चेकअप आपका होने लगा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर आपके दांत में सड़न है, कैविटी है, और अगर आपने अपने दांतों को कैविटी का इलाज करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, डेंटल फिलिंग करवाई है, यानी जो सड़ा हुआ हिस्सा उसको साफ करा के अपने मसाला भरवा लिया, तो फिर आपके नंबर नहीं कटते हैं। इसलिए अगर आपके दांत में सड़न है, आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो आप उसका डेंटल क्लिनिक में जाकर के इलाज करवाएं और वहाँ पर उस जगह पर मसाला भरवा लें, जिससे कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। कि बहुत से लोगों के दांत ज़्यादा सड़ जाते हैं, दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अगर आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है, जब भी आर्मी का जो डेंटल चेकअप होता है उसमें अगर आपके मुंह के अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपने करवाया है, तो उसमें भी आपका नंबर नहीं कटेगा। इसीलिए अगर आपके दांत में सड़न है और रूट कैनाल की ज़रूरत है, तो आप डेंटल चेकअप जो आर्मी में होता है उसमें जाने से पहले ही अपने दांत का रूट कैनाल करवा लें, ताकि आपके नंबर नहीं कटें। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने रूट कैनाल करवा लिया और उसके ऊपर कैप लगवा लिया तो हमारे नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। यानी कि आपने अपने दांतों में आरसीटी करवा ली, उसके बाद में आपने उसमें कैप लगवा ली, क्राउन लगवा लिया, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसीलिए अगर आपके दांतों में रूट कैनाल की ज़रूरत है तो रूट कैनाल करवाएं और उसके बाद में कैप लगवाएं। इसमें भी थोड़ा समय लग जाता है, 1-1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं और चेकअप होने वाला है, तो 2-3 महीने पहले ही आप अपने दांतों को दिखवा लें। अब एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं बत्तीसी डेंचर। अगर आपके मुंह में डेंचर लगा हुआ है, आपके दांत हैं नहीं, आपने बत्तीसी बनवा ली है, या फिर आपके किसी दांत में कीड़ा लगने की वजह से आपका वो दांत निकल गया, दांत है ही नहीं, तो आपका नंबर कट जाएगा। यानी कि आपका जो असली का दांत अगर नहीं है और उसमें आपने नकली दांत लगवा लिया, तो वो दांत जिसमें रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसमें असली की जगह नकली दांत लगा है, तो उसमें भी उस दांत का आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो चेक की जाती हैं जब भी हम आर्मी में जाते हैं, डेंटल चेकअप होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती हैं। तो आप अपने दांतों का ध्यान रखें।
अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, डेंटल चेकअप हो रहा है, तो जो भी बातें हुई हैं, जो भी डिस्कशन हुआ है, उसको दोबारा फिर देखें, गौर करें, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, कमी है, उसको ठीक करवा लें और बिल्कुल परेशान ना हो। बढ़िया अपने डेंटल हेल्थ रखें, बढ़िया रखें, रूटीन चेकअप करवाएं, जिससे कि आप जब भी डेंटल चेकअप आर्मी में आपका हो तो आपके बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। राधे राधे। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।